हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल रागरिका टैरेट में। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और वीडियो लेके, जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपके मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं वर्क करते आपके लिए। तो इसको ईज़िली तरीके से आपको कैसे मैं समझा सकती हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की सुनाने जा रही हूँ, जिसमें कि जब होलिका ने प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठी थी तो होलिका क्यों जल गई और प्रहलाद क्यों बच गए। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी सारी स्टोरी विश्वास पर ही बेस्ड होती है कि आप कैसे अपने विश्वास को मजबूत करें ताकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो वर्क करे। तो इसी पर मैं ये स्टोरी आपको बता रही हूँ। जैसे जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो उनके पास दुशाला थी, जो कि किसी भी अग्नि से उन्हें बचा सकती थी, प्रचंड अग्नि से भी बचा सकती थी, जो कि उन्होंने बड़ी तपस्या के बाद हासिल किया था। और प्रहलाद को इसलिए गोदी में लेके बैठी थी कि मैं तो दुशाला उड़ के बच जाऊंगी, लेकिन इसके पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये ज़रूर जल जाएगा, क्योंकि उनका मोटिव उसको मारने का था। लेकिन जो प्रहलाद थे उनके पास प्रोटेक्शन किस चीज़ का था? उनके पास प्रोटेक्शन था उनकी प्रेयर का, उनके विश्वास का, जो उनको परमात्मा पर, नारायण पर था। और जो होलिका के पास दुशाला थी वो था उनका तपस्या से हासिल किया हुआ एक प्रोटेक्शन। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने प्रोटेक्शन जो लिया दुशाला के रूप में, उनको कहीं ना कहीं डाउट ये ज़रूर था कि कहीं मैं जल ना जाऊं तो मैं इसको लपेट लूं अच्छे से, या फिर क्या ये मुझे सच में आग से बचा लेगा। तो वो जो डाउट उनके मन में था, जिस वजह से वो बार बार उसको लपेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा फेथ ना होने के करके एक हवा के द्वारा वो दुशाला उड़ गई और उस अग्नि में जिसमें उन्होंने प्रहलाद को जलाना चाहा, प्रोटेक्शन के साथ भी जल गई। और प्रहलाद वहीं पर सिर्फ एक भगवान के नाम का भरोसा, विश्वास कहिए, के द्वारा सुरक्षित बाहर आ गए। ठीक है, क्योंकि जो वो दुशाला थी वो किसके ऊपर आ गई? वो प्रहलाद के ऊपर आ गई। तो विश्वास ऐसे ही वर्क करता है। जब आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, 555 लिखते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब आपके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि क्या ये वर्क करेगा। जब वो डाउट रहता है, इसीलिए वो आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती। दूसरे एक छोटी सी और कहानी के जरिए बताने की कोशिश करती हूँ कि विश्वास कैसा होना चाहिए। विश्वास हमारा होना चाहिए अंधा अंधा विश्वास। जैसे एक दूध मुहे बच्चे का विश्वास होता है अपनी माँ पर, है ना, वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए अपने भगवान पर। और विश्वास हमें किस पर होना चाहिए कि सिर्फ भगवान पर ही ना। आप विश्वास के जरिए जैसे पत्थर भगवान बन जाते हैं, किसी पत्थर को हम पूजने लगते हैं भगवान का रूप लेके, और फिर उनके आगे कुछ हम अपनी अर्जी रखते हैं, तो वो क्यों पूरी हो जाती? वो हमारा विश्वास है, हमारे ही अंदर है, जो उसने उस पत्थर को भी भगवान बना दिया है। और हम अपने अंदर विश्वास न करके उस पत्थर पर विश्वास करके कोई चीज़ के लिए उनसे विनती करें और वो चीज़ पूरी हो जा रही है। उसी तरह से अपने अंदर के विश्वास को भी आप कायम कर लेंगे, मान लेंगे, जान लेंगे, तो पूरा हो जाएगा। अमेरिका में एक केस था, किसी लेडीज़ का था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कहीं, अब मुझे उतना ध्यान नहीं है डिटेल में नाम क्या था उनका। तो उनका एक बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको कुछ मतलब हर जगह से उनको ना हो गई थी मेडिकली कि अब वो नहीं ठीक हो सकते, वो नहीं सर्वाइव कर सकते, वो इवन कि ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह सकते। उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वही इंजर्ड हो गई थी, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि अब वो जितना दिन रहेंगे वो बिस्तर पे ही रहेंगे, उसके बाद ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन उस लेडीज़ ने अपने विश्वास को इतना मजबूत किया, किसके लिए? उनकी माँ नहीं थी, और वो अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब थी। ठीक है,
जब वो किसी तकलीफ़ में होती थी तो वो अपने माँ से ज़्यादा अटैच थी, उन्हीं को याद करती थी, उन्हीं से शेयर करती थी। लेकिन उनकी माँ कुछ समय पहले शायद नहीं रहे थे या ऐसे ही कुछ था, काफ़ी पुराना मैंने पढ़ा हुआ है। अब मुझे डिटेल नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ था कि उनको अपनी माँ से ज़्यादा लगाव था, तो उन्होंने अपने माँ के नाम की चैंटिंग शुरू कर दी। उनको विश्वास था कि मेरी माँ सब कुछ कर सकती है मेरे लिए। मेरी माँ होती तो मैं ऐसे हो जाता, मेरी माँ होती तो मैं ऐसे बच जाती। उन्होंने अपनी माँ के नाम की चैंटिंग करी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मैं ठीक होके रहूँगी, मेरी माँ मेरे साथ है। इस चीज़ की उन्होंने लगातार चैंटिंग करी। और जब मैंने ये पढ़ा था आर्टिकल, उस समय पे वो मैराथन दौड़ रही थी। उनकी तस्वीर थी वहाँ पे, जिनको हर कहीं के डॉक्टरों ने बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वो सर्वाइव नहीं कर सकती। तो विश्वास में इतनी शक्ति होती है। एक और कहानी के जरिए, हमारी पौराणिक कहानी है कि एक राजकुमारी थी, लाइक मीरा, जैसे मीरा रटते रहते थे अपने प्रभु गिरधर का नाम, ऐसे एक और राजकुमारी थी। तो वो भी हमेशा, उनका साज श्रृंगार में ज़्यादा अपना समय व्यतीत नहीं होता था, उनको प्रभु नाम में ही ज़्यादा समय व्यतीत होता था। तो विश्वास की कथा है कि एक दिन उनके महल में एक चोर आ गया जी। वो चोर जब राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंचा, तो जो राजकुमारी हमेशा कहती रहती थी, अपने आप में ही चैंटिंग करती थी कि जो भजन कीर्तन की मुझे तो ईश्वर से मिलना है वगैरह वगैरह, तो उसने, चोर ने वो चीज़ सुन लिया। तो राजकुमारी का कथन वहाँ पर ये था, अपनी किसी दासी से बोल रही थी कि मुझे गुरु की ज़रूरत है अपने ईश्वर से मिलने के लिए। चोर ने वो बात सुन ली। अब चोर वापस गया और गुरु का वेश धारण करके राजकुमारी के दरवाजे पे पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखा कि आप कौन महाराज? कहा कि मैं ऐसे ऐसे साधु हूँ, यहाँ से आया हूँ, मैं जा रहा हूँ ईश्वर से मिलने। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे भी इसी की इच्छा थी, मैंने भी ईश्वर से मिलना है, मुझे भी गुरु धारण करना है, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? चोर से पूछा राजकुमारी ने। चोर ने कहा हाँ, क्यों नहीं, जरूर, हम तो ईश्वर के ही भक्त हैं और आप जैसे भक्तों का ही कल्याण करने के लिए निकले हुए हैं, आप चलिए। लेकिन ईश्वर से मिलने के लिए आपको इतना तो पता होगा कि हमें सब कुछ त्याग देना पड़ता है, सब कुछ त्याग देना पड़ता है, मोह माया धन संपत्ति सब। राजकुमारी ने कहा हाँ जी, मैंने सुना है, तो मैं सब निकाल के जाऊंगी, सब उतार के जाऊंगी, गहने वगैरह अपने। नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे, आप इन सबको समेटिए, इनको जंगल में, इनसे बिल्कुल हाथ धो लेने हैं आपने, इनसे बिल्कुल मोह माया छोड़ देनी है। आप इनको, अपनी जितने भी जेवर जेवरात हैं उनको समेटिए, पोटली में बांधिए और मेरे साथ चलिए, वहाँ पे आप इसको समर्पण कर दीजिएगा। जी, राजकुमारी ने अपने जितने गहने थे, जितने कीमती आभूषण थे, सारे बांध लिए, चल दी गुरु रूपी चोर के पीछे। अब बीच जंगल में पहुँच के उस गुरु ने, चोर उस गुरु रूपी चोर ने राजकुमारी से कहा कि ये जो भी आपके पास आपके गहने आभूषण है वो दे दीजिए, इनको मैं प्रवाहित कर दूंगा कहीं जल में, ताकि आपको इनकी मोह से मुक्ति मिल जाए। और अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो आपको यहाँ कुछ घंटों तक बंधे रहना पड़ेगा। इस पेड़ में इतनी शक्ति है, अगर आप इसमें बंधे रहेंगी तो ईश्वर आपको समय छुड़ाने आएंगे। राजकुमारी ने कहा बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बंध जाऊंगी। तो चोर ने राजकुमारी को उस पेड़ से बांध दिया और उनका जितने भी आभूषण गहने थे वो लेके चले गया चोर। अब सुबह से शाम होगी, राजकुमारी की वहाँ पर ढूंढ चल रही है महल में कि कहाँ गए। किसी दासी ने बताया जी गुरु आए थे, उनके साथ चली गई। किधर को गई जी? जंगलों की तरफ। राजा ने अपने घुड़सवार दौड़ाए, खुद भी गए जंगलों में ढूंढने। बहुत ढूंढने के बाद राजकुमारी पेड़ से बंधी हुई दिखी। अब उन्होंने बोला कि कहाँ आप यहाँ आके, किसके साथ आ गई आप ऐसे करके, और यहाँ बंधी हुई हो? कौन था वो? पिताजी, वो मेरे गुरु जी थे, उन्होंने कहा इस पेड़ से जब मैं बंधी रहूंगी और ईश्वर को याद करूंगी, वो मुझे छुड़ाने आएंगे ईश्वर। राजा ने अपना माथा पीट लिया। राजा ने कहा महामूर्ख, वो गुरु नहीं था, वो ढोंगी था, वो चोर था, वो आपके सब आभूषण लेके जा चुका है। अब चलो, आप महल में चलो। राजकुमारी ने कहा नहीं, मुझे तो मेरे गुरु ने कहा है
कि ईश्वर आएंगे मुझे छुड़ाने में, मैं तभी ये बंधन खोलने दूंगी, ये आप नहीं खोलेंगे। राजा ने बहुत कोशिश करी, राजकुमारी नहीं मानी। अब राजा भी हार गए। राजकुमारी की ऐसी जिद देख के भगवान के लिए कि मुझे तो भगवान ही छुड़ाने आएंगे। जब राजा भी हार गए तो वो अपने को सिपाहियों को जंगल के आसपास छोड़ के अपना निकल गए कि देखो जब ये थक जाएंगी खुद ही कहेंगी तो इनको लेके आना। जी राजा चले गए। अब यहाँ पर ईश्वर तो सबको देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं कि भाई ये कितनी मासूम सी है, ईश्वर के आने की प्रतीक्षा में यहाँ बंधी हुई है और एक राजकुमारी है। नारद जी ये देख रहे थे। नारद जी ने जाके विष्णु जी से बोला ये बात कि भाई ऐसे ऐसे चल रही है लीला। विष्णु भगवान ने कहा कि आप जाइए नारद जी, आप जाकर उसे समझाइए कि वो एक चोर था, ना कि कोई गुरु था। वो आपको छलने आया था और छल के जा चुका है और आप उन्हें जाके बंधन से मुक्त कीजिए। अब नारद जी गए राजकुमारी के पास संध्या समय में, तो उन्होंने कहा, बताया राजकुमारी को, सारी बात से अवगत कराया। राजकुमारी ने पूछा आप कौन? उन्होंने बोला मैं वहाँ से आया हूँ, बैकुंठ से, नारद हूँ मैं और प्रभु का दास हूँ आपके लिए। उन्हीं की कथन अनुसार आपको बताने आया हूँ, लाइए मैं आपको इस बंधन से मुक्त करूँ। अब राजकुमारी ने कहा कि देवर आपको सत सत प्रणाम है, पर मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे बंधन से मुक्त मत करिए। अब मुझे मैं मुक्त कराने के लिए बैकुंठ से नारायण को ही आना पड़ेगा। ये मेरे गुरु की आज्ञा है, मेरी गुरु का कथन है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा है और मुझे उनके कथन पर पूर्ण विश्वास है। नारद जी ने कहा कि राजकुमारी वो आपके गुरु नहीं थे, वो एक चोर थे, वो आपको छलने आए थे और छल के जा चुके हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि नहीं, वो मेरे लिए तो गुरु थे, वो मेरे लिए एक महान गुरु हैं, थे और हैं, और मैं उन्हीं के वचनों पर विश्वास करके यहाँ बंधी हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका कथन सत्य नहीं होगा? तो नारद जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह एक चोर है। तो राजकुमारी ने बोला अगर वह एक चोर है लेकिन उनका कथन फिर भी तो सत्य हुआ है ना, क्योंकि वो मेरे गुरु थे, उन्होंने गुरु बनकर मुझे कुछ कथन कहा था जो सत्य हो रहा है। अगर ये सत्य ना होता तो बैकुंठ से आप यहाँ मेरे सामने कैसे पधारते? उनकी कथनानुसार जब आप यहाँ आ गए हैं नारायण का संदेशा लेके, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारायण भी आएंगे। समझे? अब नारद जी गए फिर वापस बैकुंठ। वहाँ जाके उन्होंने सारा हाल कह सुनाया और कहा कि ये वो तो नहीं खुलने को तैयार है, उस बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरे गुरु जी का कथन सत्य नहीं होगा मैं इस बंधन से मुक्ति नहीं होंगे, मुझे तो मुक्त कराने नारायण आएंगे। अब जी पूरी रात राजकुमारी वहीं बंधी रही और सुबह फिर नारायण को खुद, ताकि किसी और का विश्वास अपने गुरु के ऊपर से न डगमगा जाए, इस करके उनको समय आना पड़ा, राजकुमारी को दर्शन देने पड़े, उनको मुक्त कराना पड़ा। और गुरु की इतनी महिमा है कि अगर आप किसी बच्चे को भी गुरु बना लेते हैं, किसी अनजान को भी गुरु बना लेते हैं, किसी अशिक्षित इंसान को भी गुरु बना लेते हैं, तो जो आपको गुरु की जो महिमा है कि गुरु हमेशा ज्ञान देता है, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है, तो वो आपके अंदर की प्रेरणा होती है, आपका विश्वास होता है गुरु पे। गुरु की चाहे उतनी महिमा ना हो, गुरु को गुरु शिष्य ही बनाते हैं। और इसके लिए ईश्वर कभी भी नहीं चाहेंगे कि गुरु की महिमा का अनादर हो। तो अगर आप किसी अशिक्षित अनजान बच्चे किसी को भी गुरु मान लेते हैं, तो आपके साथ ऐसी इंट्यूशन वर्क करने लगती है कि आपके अपने जैसे भी काम है वो उनके नाम द्वारा ही सरने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए गुरु से गुरु गोविंद दोनों दो खड़े काके लागे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो मिलाए। ये है कहावत पूरी। ठीक है, तो
गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु को ही प्रणाम किया जाता है, इसीलिए गुरु की महिमा होती है। और इसके साथ साथ विश्वास है कि विश्वास ही गुरु को महान बनाता है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज़ पर विश्वास करते हैं अपनी लाइफ पर आगे बढ़ने के लिए, अपने आप की इंट्यूशन पर ही विश्वास कर लेते हैं, तो वो चीज़ ये कलयुग है। कलयुग सबसे आसान है यार, अब ये सब बाजेंगे। कलयुग ही सबसे आसान तरीके से, कलयुग में ही ईश्वर को पाया। सतयुग, द्वापर, ये सब युगों में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ऋषि मुनियों को, कि कितनी तपस्याएं करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग का ये वरदान है कि थोड़ी सी तपस्या से, थोड़ी सी मेहनत से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस आज की ये जो वीडियो थी, आप लोगों का और विश्वास मजबूत करने के लिए अपने आप पर, अपने विश्वास पर, इसलिए बनाया था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी ये कोशिश सही लगती है तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। और बस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।